जय हिंद। आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को जैव प्रक्रम के पोषण, जैव प्रक्रम एवं पोषण जो पहला अध्याय है 10th क्लास का। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग को जैव प्रक्रम से लेकर पोषण से लेकर और सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश, प्रकाश संश्लेषण, ये सारा चीज आप लोग को इस वीडियो में दिखाया जाएगा। और जो कुछ भी आप देख रहे हैं उसमें सभी चीजों का आप वर्णन किया जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोगों को कुछ समझ में आ सके। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो जैव प्रक्रम उसे कहते हैं जो वो सारी क्रियाएं जिससे जीवों का अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस होता है, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए, वो सारी क्रियाएं जिससे जीवों का अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। अब हम जैव प्रक्रम के डिटेल्स कैसे जाने, देखिए जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो आता है वो श्वसन क्रिया आता है, उत्सर्जन क्रिया आता है, प्रजनन क्रिया आता है, परिवहन तंत्र आता है। अब इन चीजों के लिए सबसे पहले एक छोटी चीज हम जानना होगा। सबसे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि जीव जो है एक कोशिकीय है तथा बहुकोशिकीय है कि नहीं। तो एक कोशिकीय जीवों में जो है उसका एक ही कोशिकीय, उसका सारा काम चलता है। उस एक कोशिकीय जीव जैसे कि जैसा यहाँ पर लिख दिए हैं, एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, ये सब एक कोशिकीय जीव है। तो उसको एक ही तरीका से, एक ही सिस्टम से उसका सारा काम होता है। भोजन ग्रहण करना है, भोजन उत्सर्जन करना है, उत्सर्जन करना है, उसके बाद शोषण करना है, सारा काम जो कुछ भी होता है वह एक ही कोशिका के द्वारा करते हैं। लेकिन बहुकोशिकीय होता है, जीव जंतु पेड़ पौधा बहुकोशिकीय शरीर होता है जिसमें बहुत कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है, उत्तक, उत्तक से क्या बनता है अंग, अंग से क्या बनता है अंगतंत्र, अंगतंत्र से क्या बनता है शरीर। तो पृथ्वी पर जो है एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव पाए जाते हैं। एक कोशिकीय जीव के लिए एक ही कोशिका के द्वारा सारा मेंटेनेंस होता है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव जो होता है उसका अलग अलग अंग होता है, जो अलग अलग उत्तक होते हैं, जिसका समान कार्य और समान उत्पत्ति होता है। साथ ही साथ उसका कार्य भी क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे हमारे हाथ शरीर देख लीजिए, हम इस हाथ से कोई चीज को बल से उठाते हैं, मुंह के द्वारा हम कुछ बोलते हैं, है कि ना, पाँव के साथ चलते हैं, हमारे शरीर के अंदर पेट है, आता है, उसके तरह हम लोग भोजन करते तो अंदर में जाता है, उसको टुकड़े में होता है, फिर उत्सर्जन होता है। विभिन्न प्रकार, उसी प्रकार पौधे में भी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है जिसमें प्रकाश को ग्रहण करते हैं, वायु को ग्रहण करते हैं, जल को ग्रहण करते हैं। तो सारी प्रक्रिया होता है। ये सब क्या है, उसके लिए अलग अलग अंग बने हुए हैं। तो उसी वही जो सारा काम होता है, क्रिया जो होता है, वही क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम। क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम। तो चलिए हम आगे एक एक करके जैव प्रक्रम के बारे में जानते हैं। पहले होता है श्वसन। श्वसन क्या होता है, श्वसन हम जब सांस लेते हैं, सांस लेना और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, श्वसन क्रिया। सांस लेते और छोड़ते उसे क्या कहते हैं, श्वसन क्रिया। उसके बाद उत्सर्जन, जैसे जब कोई लोग भोजन करते हैं और भोजन करने के पश्चात उनके शरीर में विकार पदार्थ हो जाता है, अपशिष्ट पदार्थ हो जाता है, तो वो जब हम किसी माध्यम से उसको बाहर निकाल देते हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, उत्सर्जन क्रिया। क्या कहते हैं, उत्सर्जन क्रिया। उसके बाद होता है प्रजनन क्रिया। प्रजनन क्रिया क्या होता है, जैसे एक जीव अपने ही जैसे संतानों को उत्पत्ति करते हैं, जन्म देते हैं, उसी को उस क्रिया क्या कहते हैं, प्रजनन क्रिया। उसके बाद परिवहन तंत्र होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है, जैसे हमारे शरीर हम मुंह से खाते हैं और शरीर के अंदर जाता है, विभिन्न अंगों में जाते रहते हैं। ये सब क्या है, जैसे ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, मुंह से सांस लेते हैं और विभिन्न अंगों में विभिन्न भागों में जाते हैं शरीर के, तो उसे परिवहन तंत्र कहलाता है, समझिए। उसके बाद देखिए पोषण की विधि। ये सब जो शोषण क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, प्रजनन या परिवहन तंत्र, ये सब क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम। क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम। अब दूसरा क्या है, पोषण। क्या है, पोषण। जानिए पोषण क्या चीज है। पोषण एक क्रिया होता है जिससे एक जीव दूसरे जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। पोषण एक प्रकार के विधि होता है, क्रिया होता है, जिनके द्वारा एक जीव दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसी को कहते हैं पोषण। तो चलिए पोषण के बारे में डिटेल्स जानते हैं। पोषण की विधि क्या होता है, पोषण की विधि में दो आते हैं। कौन आते हैं, स्वपोषण, जिसको ऑटोट्रॉफिक कहते हैं, उसको ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा होता है परपोषण, जिसको हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। तो स्वपोषण क्या चीज होता है, स्वपोषण ऐसा जीव होता है जो अपना भोजन खुद बना लेता है। स्वपोषण क्रिया होता है, स्वपोषण जो होता है एक ऐसा क्रिया होता है
ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें एक जीव अपना भोजन अपने आप नहीं मैंने स्वतः बना लेते हैं, अपना बना लेते हैं। तो वो सारी जो क्रिया होते हैं उसको कहते हैं स्वपोषण। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्वपोषण। उसे अंग्रेजी में कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। उसे क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक। अब वो जो जीव अपना भोजन खुद बना लेता है, खुद बनाता है, यानी कि पेड़ पौधा समझ गए होंगे, जो पेड़ पौधा अपना भोजन खुद बना लेता है, तो पेड़ पौधा अपना भोजन बना लेता है, तो पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? स्वपोषी। क्या कहते हैं? स्वपोषी। तो स्वपोषी को अंग्रेजी में ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स। उसके बाद देखिए दूसरा होता है परपोषण। क्या होता है? परपोषण। क्या था? परपोषण। परपोषण में क्या होता है? एक जीव दूसरे जीवों पर डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है, उसे अपना यौगिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ को प्राप्त करके अपना पोषण, अपना भोजन ग्रहण करते हैं। उसे क्या कहते हैं? उस पोषण को क्या कहते हैं? परपोषण। उसे क्या कहते हैं? परपोषण। एक बार पुनः सुन लीजिए। परपोषण का मतलब क्या हुआ? एक जीव वो पोषण जिसके द्वारा एक जीव दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? परपोषण। क्या है? परपोषण। जैसे मनुष्य, जीव जंतु, मनुष्य, जीव जंतु, ये सब क्या है? परपोषण है, जो हम लोग पेड़ पौधे पर डिपेंड रहता है। जैसे जीव जंतु, जैसे गाय, बकरी, भैंस, सब हाथी सब हो गया, ये सब जीव, ये सब क्या है? जीव पेड़ पौधे पर डिपेंड रहता है। हम लोग खेती गृहस्थी करते हैं, उससे जीवन यापन चलता रहता है, हैं? तो इस प्रकार के जो वो परपोषण कहलाता है। समझ गए? उसके बाद देखिए, उसके बाद परपोषण हो गया। अब परपोषण के प्रकार, परपोषण का प्रकार में 3 आते हैं, जिसमें पहला आता है मृतजीवी, दूसरा होता है परजीवी, तीसरा होता है प्राणिसम। प्राणिसम जीव आता है। प्राणिसम जीव आता है। तो चलिए हम जानते हैं कि मृतजीवी जीव क्या होता है। मृतजीवी जीव क्या होता है? मृतजीवी जीव क्या होता है? मृतजीवी पोषण। यहाँ पर पोषण नहीं लिख दिया है, यहाँ पर पोषण लिख देते हैं। क्या है? पोषण। मृतजीवी पोषण, परजीवी परपोषण, परजीवी पोषण, पोषण, प्राणिसम पोषण, पोषण। तो अब हम जानते हैं कि मृतजीवी पोषण क्या होता है। तो मृतजीवी पोषण एक ऐसा पोषण होता है जिसमें मृतजीवी जीव जो होता है वो मरे हुए जीव जंतुओं या पेड़ पौधे से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए। मृतजीवी जो होता है, मृतजीवी ऐसा जीव होता है, मृतजीवी ऐसा जीव होता है जो किसी पोषण के द्वारा वो मृत शरीर, चाहे पेड़ पौधा हो चाहे जीव जंतु हो, उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी। मृतजीवी पोषण में क्या होता है? तो इसमें जो जीव होता है वो होता है अमीबा होता है। उसके बाद कवक हो जाता है, प्रोटोजुआ होता है। ये ऐसा जीव जो है वो मृतजीवी कहलाता है। और मृतजीवी पोषण में जो है, मृतजीवी जो भोजन अपना प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी जीव कहते हैं। मृतजीवी जीव कहते हैं। एक बार पुनः सुनिए। इस पोषण में जो क्या करते हैं, ये सड़े गले जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और जो प्राप्त करने वाला जीव रहता है उसे कहता है परजीवी। उसे क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। तो परजीवी जो होता है वो उसका नाम रखा हुआ है अमीबा हो गया। उसके बाद कवक होगा, प्रोटोजुआ। तो उसका एक लक्षण क्या होता है कि वो जीव जंतु को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, जिसके कारण यह हमारा जीवन पृथ्वी पर जितना मरण जीवन जो चलता रहता है, इसमें ये हिस्सेदारी बनता है। जब कोई जीव मरता है तो उसको क्या करता है? कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ जैसे जीव क्या करते हैं? उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, जिनके कारण वो मिट्टी में मिल जाता है। और मिट्टी में मिलने के पश्चात वो मिट्टी तो मिल ही जाता है, और उसका जो गैस रहता है वो वायुमंडल में मिल जाता है। इससे क्या होता है? जो उसकी जो बदबू रहता है या कोई जीव मरा रहता है वो साफ हो जाता है। यानी कि बैक्टीरिया की वजह से, प्रोटोजुआ को और कवक की वजह से, मृतजीवी जीव की वजह से वो साफ सुथरा हो जाता है। इसीलिए इस जीव को मृतजीवी को अपघटक भी कहते हैं, डिकम्पोजर, अपघटक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। समझ गए ना? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद परजीवी पोषण क्या होता है? परजीवी पोषण एक ऐसा पोषण है जिसमें परजीवी किसी जीव के दूसरे जीव के साथ, परजीवी पोषण एक ऐसा पोषण है जिसमें परजीवी पोषण एक ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन किसी जीव के निकट में रहकर अस्थायी या अस्थायी रूप से वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए। यह परजीवी पोषण एक ऐसा पोषण है जिसमें एक जीव दूसरे जीव के निकट जाकर, पास जाकर अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उसी को क्या कहते हैं? परजीवी पोषण। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे शरीर के अंदर क्या है?
कीड़ा, पेट के अंदर क्या रहता है, कीड़ा, जो हमारे शरीर के अंदर से खून को चूसता रहता है, खून को चूसता रहता है। तो हम लोग कीड़ा की दवाई पीते हैं तो उसको बाहर निकाल देते हैं, लेकिन वो अस्थायी रूप से वो हमारे शरीर के ही अंदर रहता है, जिसके कारण वो हमेशा खून को चूसता है। तो वो क्या हुआ, अस्थायी परजीवी। क्या होता है, वो अस्थायी परजीवी। और दूसरा होता है अस्थायी परजीवी, जैसे मच्छर आया, मच्छर चूसा, काट कर भाग गया, मच्छर काट कर भाग गया तो वो क्या हो गया, परजीवी। जैसे जीव जंतु मरा हुआ है, उसके बाद गिद्ध, चील, कौवा आकर उसे खा लेता है, पेट भर लेता है, फिर चला जाता है। तो ऐसे ऐसे जीव क्या होता है, परजीवी, परजीवी होता है। और उस क्रिया को क्या कहते हैं, परजीवी पोषण। उसे क्या कहते हैं, परजीवी पोषण। उसके बाद देखिए प्राणी पोषण क्या होता है। प्राणी पोषण का मतलब क्या होता है, जो ऐसा पोषण जिसमें जीव जो है, जो ठोस और तरल पदार्थ अर्थात द्रव्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए, प्राणी संपोषण ऐसा पोषण होता है जिसमें जीव जंतु अपना भोजन ठोस और तरल पदार्थ यानी कि द्रव पदार्थ के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम जैसे मनुष्य भोजन करते हैं, जैसे दाल रोटी, क्या खाते हैं, दाल रोटी। तो दाल जो क्या होता है, द्रव्य पदार्थ तरल पदार्थ हो जाते हैं, और साथ ही साथ रोटी जो होता है वो ठोस पदार्थ होते हैं। जैसे हम लोग खाते हैं दाल भात चावल, दाल भात वही हो गया। जैसे भात दाल तरकारी खाते हैं तो भात क्या हो गया, चावल क्या हो गया, वो ठोस रूप में हो गया। और सब्जी जो होता है वो भी द्रव रूप में हो जाता है, उसमें आलू ठोस रूप में हो जाते हैं, लेकिन मानते तत्काल मानो कि द्रव रूप में हो गया। और दाल क्या हो गया, द्रव यानी कि तरल पदार्थ। तो ये सब क्या होता है, जो मनुष्य जीव जंतु जैसे माल जाल मन की भेड़ बकरी हाथी सब जैसे पत्ते खाते हैं, पत्ते में क्या रहता है, पानी रहता है। पत्ता तो क्या था, ठोस रूप में रहता है, लेकिन उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, पानी द्रव्य पदार्थ पाए जाते हैं जो ग्रहण करते हैं। इसीलिए बताया जाता है कि ऐसा जीव जो ठोस और द्रव के रूप में तरल पदार्थ के रूप में ग्रहण करता है भोजन को, उससे क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण करते हैं। समझ गए। चलिए आगे आते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में 4 चीजों की जरूरत पड़ता है, जिसमें सूर्य के प्रकाश, जल यानी कि H2O, खनिज लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सब मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। देखिए पत्ते, सारे पत्ती, भोजन कौन बनाता है, पत्ती, हरे पत्ती। तो हरे पत्ती में सबसे पहले एक वर्णक पाए जाते हैं, नहीं एक चीज पाए जाते हैं, एक रचनाकार पर, जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं, पत्ती के अंदर एक चीज पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो हरित लवक उसे भी कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक भी कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में एक वर्णक पाया जाता है जो हरा रंग का होता है, हरा रंग का वर्णक पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। उसको हम हिंदी में पर्णहरित कहते हैं। पर्णहरित या क्लोरोफिल के ही कारण पत्ता क्या होता है, हरा होता है। क्या होता है, हरा होता है। और भोजन बनाने का काम कौन करता है, हरे पत्ती। तो सबसे पहले क्या करता है, सूर्य का प्रकाश। हरे पत्ती जो होता है सूर्य के प्रकाश से क्या करते हैं, विकिरण यानी कि सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, और रासायनिक ऊर्जा को ग्लूकोज में बदलकर वो अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। समझ गए ना। जो सूर्य होता है, उसके बाद जल जो कहते हैं अपने शिराओं के द्वारा, जड़ों के द्वारा जल एवं खनिज लवणों को प्राप्त करता है। समझ गए ना। जल एवं खनिज लवणों को, कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करता है, ग्रहण करता है। उसके बाद देखिए कार्बनिक वायुमंडल से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं। और सारी प्रक्रिया जो सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार कर लेते हैं, वो सारी प्रक्रिया जो होता है, वो क्रिया जो होता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इस प्रकार आप जैव प्रक्रम एवं पोषण के बारे में जान गए होंगे। साथ ही साथ में अब हम आप बताते हैं पौधों में पोषण किस प्रकार को होता है। यह तो जान गए जो प्रकाश संश्लेषण क्या आता है। जिस प्रकार पोषण का प्रकार होता है, पोषण का प्रकार होता है, यहाँ पर देख लीजिए पोषण प्रकार होता है, उसी प्रकार पौधों में भी क्या होता है, पोषण का प्रकार होता है। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो जिसमें हरा रंग होते हैं, लाल रंग होते हैं, वो भी अपना सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं पौधे जो अपना भोजन नहीं बनाते हैं, दूसरे पर डिपेंड रहता है। तो ऐसे ऐसे भोजन को पोषण के आधार पर उसको बांटा गया। तो जो पत्ती अपना भोजन बना लेता है उसे स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। लेकिन कुछ पत्तियां ऐसी होती है जो अपना भोजन
खुद नहीं बनाती है, कुछ पर डिपेंड रहता है। कैसे? एक होता है मृतजीवी पौधा, एक होता है मृतजीवी पौधा जो अपने सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उस पर डिपेंड रहता है, उससे अपना कार्बनिक पदार्थ ग्रहण करता है, जैसे गोबर छत्ता। तो ऐसे ऐसे पौधों का क्या कहते हैं? ऐसे गोबर छत्ता जैसे पौधे क्या कहते हैं? मृतजीवी। उसके बाद क्या था? परजीवी। परजीवी में क्या होता है? जिसका परजीवी में पौधा होता है जो अमरबेल होता है। क्या होता है? अमरबेल। यह अपना भोजन जो पोषण जो दूसरे पर डिपेंड रहता है, दूसरे पौधों पर डिपेंड रहता है, दूसरे चीजों पर डिपेंड रहता है। तो इस प्रकार होता है जो पौधे में कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं पाया जाता है, वो दूसरे पौधे पर डिपेंड करता है, तथा दूसरे जो है एक एक जो है सारी गली पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार के पौधे में पोषण होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ बेल बटन को दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं ट्रेंड से रिलेटेड हमेशा वीडियो बनाता रहता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तत्काल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।